हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। ओपी चौटाला हरियाणा का ऐसा सियासी नाम जिसकी कभी हरियाणा में तूती बोलती थी, लेकिन उनके सीएम रहने के दौरान प्रदेश में सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ और सीबीआई ने उन्हें 10 साल की सजा सुनवाई। अब 10 साल बाद उनकी सजा पूरी हो गई है और रिहाई का वक्त आ गया है। इसके साथ ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। इस दौरान इनेलो के दो फाड़ हो गए। दुष्यंत ने अलग पार्टी बना ली। कभी सत्ता में रहने वाली इनेलो एक विधायक की पार्टी बनकर रह गई, लेकिन अब ओपी चौटाला बाहर आ रहे हैं। उनके सामने पार्टी से लेकर परिवार को एकजुट करने की चुनौती है। अब सवाल यह है कि क्या उन चुनौतियों पर चौटाला खरे उतरेंगे। हरियाणा में राज करने वाली इनेलो पार्टी ओम प्रकाश चौटाला के सजायाफ्ता होते ही अर्श से फर्श पर आ गई। उनके जेल जाने के बाद पार्टी का ग्राफ गिरने लगा और पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगी। यही नहीं, 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में दो फाड़ हो गए और दुष्यंत चौटाला ने अलग होकर जेजेपी बना ली। चाचा अभय चौटाला जरूर अपने पिता और दादा की राजनीतिक विरासत पर दावा ठोकते रहे, लेकिन उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ और 2019 के चुनाव में सिर्फ वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला की वापसी हो रही है। वैसे तो उनकी सजा पूरी होने की खबर से परिवार में खुशी की लहर है। दुष्यंत और दिग्विजय से लेकर कर्ण चौटाला तक खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुशी की बात है कि जो एक साजिश उनके विरुद्ध रची गई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के विरुद्ध रची गई, डॉक्टर अजय सिंह जी इंटर्म बेल पे उनसे ज्यादा रहे, उनका टेन्योर थोड़ा और बचा है, मगर अगर एक्विटल उसका सेंटेंस पूरा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि एक बारी बारी जो टेंशन रहती थी वो समाप्त हो। तो काफी खुशी होगी परिवार में इस बात को। खुशी तो है। ड्रामा करने की जरूरत क्या थी जब यहाँ पर ऑलरेडी मूर्ति थी जिसका पहले पूर्ण तौर पर यहाँ पर स्थापित करी गई थी, उसके बाद इसको बदलने का, इसको नई मूर्ति लाने का इसका कारण क्या है? इसका कारण तो कोई बताए। हमने तो आज इस मूर्ति का पवित्र इसको करके गए हैं, आज इसको पवित्र करने यहाँ पे आए हैं। इधर ओपी चौटाला की सजा पूरी होने की खबर आई, उधर सियासत गर्मा गई। जेजेपी और इनेलो ने विरासत की लड़ाई को तेज कर दिया। कर्ण चौटाला ने चौधरी देवीलाल की मूर्ति का गंगा जल से सिर्फ इसलिए शुद्धिकरण किया क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने इस मूर्ति का अनावरण 2 दिन पहले किया था। वैसे ओपी चौटाला के लौटने से प्रदेश के सियासी फिजाओं में भी हलचल तेज हो गई है, लेकिन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला के लौटने से हरियाणा की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व में भी सजा होने के बाद अलग अलग समय पर चुनाव के दौर में पैरोल पर बाहर आते रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी किया, विधानसभा में चुनाव में भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक असर आईएनएलडी पार्टी की तरफ से अगर हम कोई सकारात्मक अगर वो सोच रहे होंगे तो इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के मामले में वो सजा पूरी करके आए हैं उसके बाद से तो जनता में उनके प्रति कोई सकारात्मक जाएगा, इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है। वैसे तो ओम प्रकाश चौटाला पैरोल पर बाहर आते रहे हैं, लेकिन सजा के दौरान जेल में रहने से पार्टी और परिवार को इसका खामियाजा चुकाना पड़ा है। इनेलो न सिर्फ सत्ता से दूर है बल्कि उसका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है। दूसरी तरफ इनेलो से अलग होकर दुष्यंत ने जेजेपी बना ली। ऐसे में इनेलो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की चुनौती है, साथ ही परिवार को एक सूत्र में बांधने की चुनौती भी ओपी चौटाला के सामने है। इसके अलावा इनेलो को फिर से वो पहचान दिलाने की भी चुनौती है जो कभी ओपी चौटाला के बाहर रहते हुए थी। ऐसे में सवाल यह है कि उम्र के इस पड़ाव में ओपी चौटाला पार्टी और परिवार की चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चौटाला की रिहाई की खबर आते ही इनेलो के खेमे में एक उत्सव का माहौल बन गया है। लड्डू बांटकर खुशियां जाहिर की जा रही है। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी खुशी का इजहार किया, ये कहते हुए कि ईमेल के बारे में सुनकर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बेहद खुश हूं। साजिश के तहत फंसाया गया ओपी चौटाला और अजय चौटाला को, लेकिन अब जो खबर आ रही है बेहद खुशखबरी है। अपने जज्बात को उसने मेरे हालात में पिरोया होगा। चौटाला इज बैक। इस कमबैक को लेकर सियासी पारा हरियाणा के सियासी गलियारों में ऊपर की तरफ तेज हो गया है, ऊपर की तरफ उठने लगा है। आइए पैनल से मिलवाते हैं और फिर इस रिहाई के मायने और आगे इनेलो के सफर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ योगेश कौशिक साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर। सुखबीर तंवर जी हैं, प्रवक्ता इनेलो, बहुत स्वागत है सर। आज तो आप लोगों का दिन है, खूब लड्डू बटे हैं, बहुत स्वागत करती हूं मैं। सुमित गौड़ है, प्रवक्ता कांग्रेस, सुमित साहब बहुत स्वागत है आपका भी। रंजिता मेहता है, प्रवक्ता बीजेपी, रंजिता जी बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका भी। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। कौशिक साहब शुरुआत आपसे कर लेते हैं। अर्श से फर्श तक का सफर देखा है उस इनेलो ने जिसने सियासत का स्वाद भी चखा था। अब एक व्यक्ति की वो पार्टी बनकर रह गई थी, अभी वो सीट भी नहीं है। ठीक, फर्श से अर्श तक के लिए उड़ान भरने को तैयार हो जाए अब इनेलो। कौशिक साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं इनेलो के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आज वो खुश होंगे तो जाहिर है हमें भी उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। दूसरे, अब आपके सवाल पे आते हैं। आपका सवाल जो है वो थोड़ा सा और पीछे से शुरू करें तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली देवीलाल जी की पार्टी है ये। देवीलाल जी ने इसको एक नया आवाम दिया, अपना वो दिया था रूप, और उसके बाद देवीलाल जी ने हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बनाया था एक टाइम पे, और मेरे ख्याल में 87 के करीब सीट जीते थे लोग। ठीक है, 85 देवीलाल जी के समय में। और उसके बाद देवीलाल जी के बाद, हालांकि राजनीति में देवीलाल जी ने पहले अपने दूसरे बेटे को उतार दिया था, लेकिन जब असल में समय आया कि भाई अब इसकी बागडोर किसके हाथ में दी जाए, विरासत किसके हाथ में सौंपी जाए, तो चौटाला जी के हाथ में दी गई थी वो। ठीक है, चौटाला जी ने अपने जो साथ में काम करने वाले दो बेटे उनके जो काम कर रहे थे उन दिनों, अजय जी और अभय जी, तो वो अजय जी ज्यादा सक्रिय थे, और सक्रियता में डेफिनेटली अजय जी, हाँ अजय जी ज्यादा थे। तो ठीक है, एनीवे उसके बाद जो हादसा हुआ वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जेल जाना हुआ, और मैं तो ये मानता हूं चलो जो भी कानून ने अपना फर्ज समझा वो उनको सजा दे दी। पर चौटाला जी के कुछ चीजों को जो मैं पहले से जानता हूं या मैं एनालाइज करता हूं, तो नंबर एक, उनमें लड़ने की जो ताकत है और लड़ने की जो सोच है वो बहुत जबरदस्त है। क्विक रिएक्शन जरा मैं बीजेपी और कांग्रेस से भी ले लूं, चूंकि ये कहा जा रहा है कि इनकी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। रंजिता जी, चुनौतियां बढ़ेंगी? आ सकता है बाहर किसी पार्टी को 16
माफी चाहूंगी मैम, बीच में रोक रही हूं, आपकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही है। इसी सवाल का जवाब सुमित साहब आपसे भी लेने के लिए लौटूंगी मैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक। पैनल के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान अभी भी जुड़े हुए हैं। रंजिता जी, मैं आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, मैं उसी सवाल पर वापस आ रही हूं और यही सवाल सुमित साहब आपके लिए भी है, आप भी सुनिएगा। पहले रंजिता जी जवाब देंगी, फिर आप। ओपी चौटाला की हुई रिहाई नई चुनौतियों के बाढ़ आई, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी की प्रतिक्रिया। फिर आवाज नहीं आई। सुमित जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सुमित जी कह रहे हैं कुछ। सर आवाज नहीं आ पा रही है, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। तंवर साहब आपकी प्रतिक्रिया। इसीलिए नहीं आ रही इतना ही काफी। देखिए अनामिका जी, सर्वप्रथम आज समस्त उधर भी विश्व नहीं जा रही में है। फैले हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के असंख्य समर्थकों और अनुयायियों को आज उनकी पूर्णकालिक रिहाई पर अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश को बताना ये चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजनीतिक षड्यंत्र करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को एक साजिश के तहत इंडियन नेशनल लोकदल को समाप्त करने का जो प्रयास किया था, निसंदेह वो सीबीआई का प्रयोग करके और जो भी जिस प्रकार के हालात रहे वो इस देश और प्रदेश ने पूर्णतः अच्छे से देखा है, समझा है। मैं कानूनी उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज राजनीतिक प्रतिशोध और प्रताड़ना का एक अंत हो गया है और आज निसंदेह जो इस बीच में जो इंडियन नेशनल लोकदल ने अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, उनके जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत भी हुई। उसके बाद जिस प्रकार से मैं आज इस खुशी के मौके पे कोई अन्यथा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ एक हमारे साथियों ने जो गद्दारी पार्टी के साथ करी, संगठन में जो बिखराव हुआ, उसका इंडियन नेशनल लोकदल को तो नुकसान हुआ ही हुआ, इसके अलावा समस्त हरियाणा प्रदेश को भी उसका नुकसान हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहूं, पिछले विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले की बात, हरियाणा प्रदेश के जन जन की ये आवाज थी कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। मैं नहीं नाम लेना चाहता कि उस आवाज को किसने तोड़ने और दबाने का काम किया, लेकिन आज से ही आप ये मान लें अनामिका जी कि वो आवाज आज से उसी तरह से बुलंद हो गई है। और जो जो लोग 10 साल हरियाणा प्रदेश को कांग्रेस ने जिस प्रकार से बर्बाद किया, मैं अगर गुड़गांव की भी बात करूं, एक ऐतिहासिक वैश्विक धरोहर को 10 साल किस प्रकार से कांग्रेस ने बर्बाद किया और 7 साल अब भारतीय जनता पार्टी का कुशासन हो गया है। आज हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति जो कर्जा है उसकी बता दूं मैं आपको बात। और गुड़गांव का जो साइबर मिलेनियम सिटी का जो खिताब था, उसको कितनी बेदर्दी से इन्होंने खराब किया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज गुड़गांव की अगर हम बात करें, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की परिकल्पना थी। जिस प्रकार से यहाँ औद्योगिक साइबर सिटी मिलेनियम सिटी विकसित हुआ, IMT विकसित हुआ, जिस प्रकार से यहाँ हॉस्पिटल बनाया गया, जिस प्रकार से सरकारी कॉलेज बना, और उसके बाद आज 17 साल हो गए। ये बताएं कि इन्होंने गुड़गांव में किया क्या। गुड़गांव को सोमनाथ का मंदिर समझ के ये दोनों पार्टियों ने लूटा और लुटवाया है। इसका आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के जन जन इससे जवाब लेगा और इनको जवाब देगा। कौशिक साहब, देखिए ये तो राजनीतिक तौर पे इन्हें करना ही चाहिए। आज खुशी का मौका सवाल पूछ देती हूँ सर, एक बार फिर तूती बोलेगी क्या ओपी चौटाला? हाँ, मैं सीधे ही जवाब पे आता हूँ, मैं कभी छुपा के नहीं करता हूँ बात। मैंने बताया थोड़ा सा, मतलब जनता को तो समझ में आ ही जाना चाहिए। चौटाला जी में एक योद्धा वाली जो है ना एक सोच है। वो उम्र चाहे जो मर्जी हो,
हालांकि कहा जाता है नंबर है बस उम्र एक सजा काट कर वो बाहर आ रहे हैं, अभी भी छवि जस की तस बनी हुई है क्या उनकी? मैं कह रहा हूं उनको आज के 6 महीने बाद आप फिर बुलाइएगा हमें और इसी पे बात करेंगे। 6 महीने बाद आप हरियाणा की राजनीति का आकलन कीजिएगा। मैं दावा करके आपको जा रहा हूं यहां पे चैनल पे कि कई लोगों के तो होश उड़ चुके होंगे और 3 महीने के अंदर जो बदलाव आएंगे, जो लोग छोड़ छोड़ के वापस आएंगे, उनको देखना है। क्योंकि चौटाला जी में छोड़ के कहा जेजेपी से भी आएंगे, बीजेपी से भी आएंगे। ये तो एक किताब है। ये जो पार्टी बनाई गई थी देवीलाल जी की, ये तो एक राजनीतिक किताब है हरियाणा की। कांग्रेस में भी यहां से आए हुए हैं, बीजेपी में भी यहां से गए हुए हैं, जेजेपी तो सारी की सारी गई हुई है। तो देवीलाल जी एक किताब थे। उस किताब के पन्ने जो अगर आप खोलेंगे और पढ़ेंगे राजनीतिक हरियाणा के, तो आप पाएंगे कि उसी के सारे ये पढ़ के और बाहर निकले हुए लोग हैं, काफी सारे लोग, बहुत ज्यादा। तो मेरा मानना यह है कि जब वो कनेक्ट करते हैं किसी से अक्रॉस द टेबल, जब उनका डिस्कशन किसी से होता है, तो वो कहीं पे भी मात नहीं खाते हैं, किसी से भी नहीं खाते हैं। जिसके घर ये, मैं आज कह रहा हूं, जिसके घर ये चाय पीने चले गए, अगले दिन वो इनेलो ज्वाइन करेगा ही करेगा। आज बता दिया मैंने, और आप चेक कर लेना। और ये क्योंकि आज प्रदेश की हालत भी ऐसी है, बीजेपी से लोग खुश नहीं है, नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जेजेपी से तो नाराजगी नहीं है, जेजेपी से तो खुंदक है उसके वोटर को। आपकी बात मान भी ले कि बीजेपी और जेजेपी से लोग नाराज है, आपकी बात मान लेते हैं एक बारी को, एक पल को। कांग्रेस भी तो ऑप्शन है। नहीं, कांग्रेस का वोटर जो है अभी उसके साथ इंटैक्ट है, क्योंकि तीसरी ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, चौटाला जी, जब मैं देखिए कांग्रेस है, कांग्रेस भी एक विकल्प है, लेकिन अब आगे मैं आज बता रहा हूं, अगला चुनाव चौटाला जी और कांग्रेस के बीच में ही होने वाला है। अच्छा, बीजेपी को बैकफुट पे धकेल देंगे। मैं पिछली बार 2-3 दिन पहले ये बोल के गया था, जब चौटाला जी होते थे, देवीलाल जी होते थे, तो बीजेपी तो सेकंड पार्टी होती थी, इनको तो कोई पूछता ही नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं आज के दिन, वो एक वक्त पे जब चौटाला साहब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, तो वो यहाँ के जो वो क्या कहते हैं इनको, इंचार्ज जैसे होते हैं इनके, वो इंचार्ज हुआ करते थे हरियाणा के। उन्होंने मोदी जी की कभी सुनी नहीं। वो अपना तरीका, उनका अपना स्टाइल है काम करने का, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, बट ही इज ए डायनेमिक मैन काम करने के मामले में। हाँ, वो डायनेमिक आदमी की प्रॉब्लम क्या होती है, वो नेगेटिव छवि भी बनाते हैं लोग कि देखो ये लाठियां चलवा दी, गोलियां चलवा दी, सुनते नहीं है किसी की। वो उनकी इमेज बन जाती है ऐसी, क्योंकि वो काम, जैसे अभी मैं सहमत हूं तंवर जी की बात से। हाँ। गुड़गांवा को जो आज आप देख रहे हैं, ये गुड़गांवा 2 लोगों की सोच है। एक संजय गांधी ने मारुति बनाई थी, और दूसरा जो इसको डेवलप किया है सारे के सारे को बाद में, वो चौटाला जी की सोच थी। और इनकी सोच एक और बताता हूं आपको, जो वो नहीं हो पाई इंप्लीमेंट, वो थी जो आप दमदमा अगर जाते हैं तो दमदमा में डिज्नीलैंड बनाने का प्लान था उनका। अच्छा। और डिज्नीलैंड गिने चुने, पूरी दुनिया के अंदर गिने चुने डिज्नीलैंड हैं, जिनमें से जापान का तो नंबर 1 माना जाता है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, पेरिस में है वो। तो ये 3-4 डिज्नीलैंड है सिर्फ। ठीक है, तो हिंदुस्तान में वो सोच ये लेके आ रहे थे, लेकिन वही होता है, जब भी कभी आप कुछ ऐसा नया करने की प्लान करेंगे, कुछ करना चाहेंगे, जनता के हित में सोचना लगेंगे, तो फिर वो हो ही जाती है प्रॉब्लम। फिर उसके बाद वो चुनाव में जीत के नहीं आ पाए और वो नहीं कर पाए। अदरवाइज इनकी सोच में कहीं कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया का मतलब बहुत पढ़े लिखे नहीं है और वो मानते भी हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिग्री फर्जी लेके घूमते हैं और वो बताते हैं कि हमने ये पास किया हुआ है, उन डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अक्रॉस द टेबल जिस दिन चौटाला जी के सामने वो लोग भी बैठेंगे, तो मेरी गारंटी है चौटाला जी उनको हरा के उठाएंगे वहां से। सीट बंटवारे पे अगर कभी बात की इन्होंने किसी से भी, तो ये 100% उनसे ऊपर ही जाएंगे। मेरे हिसाब से दुष्यंत जी ने तो अपने आप को निपटा लिया है। अगर मैं मान के चलूं कि दुष्यंत जी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जो कि लड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या नेगोशिएट करेंगे? वो तो सेकंड पार्टी रहेंगे, क्योंकि 10 जो सीट जीती हुई है, एक तो उन पे दावा करेंगे वो, उसके बाद कितनी सीट पे और दावा कर लेंगे, 10 पे और 15 पे और बस। इसके अलावा तो सारी बीजेपी लड़ेगी। तो बीजेपी का हाथ ऊपर रहेगा, अपर हैंड उनका ही रहने वाला है। लेकिन चौटाला जी अगर ऐसी पोजीशन में भी होते तो भी अगर नेगोशिएट करते, उन्होंने किया है बीजेपी से नेगोशिएट, और उनकी रणनीति, आप राजनीतिक रणनीति नहीं जानते हैं, वो मैं बताता हूं आपको। बीजेपी से नेगोशिएट किया उन्होंने। मैं गुड़गांव का उदाहरण दे देता हूं। बीजेपी को सीट दे दी, बीजेपी नहीं मानी, और उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया। भाई मेरा नहीं है, तो मेरी सुन नहीं रहा है, और वो जीत गया और डिप्टी स्पीकर बना हरियाणा का। तो ये उनकी एक कला है, राजनीतिक कला है ये। मैं राजनीति में इन चीजों को बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं। दूसरे अगर लोग ये सोचते हैं,
वो कभी भी बात करेंगे, छत्तीस बरादरी उनके इस करेंगे। कलाकारी को बीजेपी किस तरह से समझती है? बीजेपी के समझ से बाहर है वो, बीजेपी की समझ से बाहर है वो। अच्छा, ये मेरी गारंटी है। मैं कह रहा हूं अब जो माथे पे शिकन आएगी वो बीजेपी के आएगी और दुष्यंत जी के आएगी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस तो जहां है वही है। दुष्यंत जी तो आज बहुत खुश हैं, वो बता रहे। देखो, ये तो मुझे उनकी खुशी तो चेहरे से दिखाई दे रही थी। बीजेपी के माथे पर शिकन वाली बात का जवाब ले लेती हूं मैं। रंजिता जी, क्या चुनौतियां बढ़ेंगी अब? मैं अनामिका ये मानती हूँ कि बाकी जो आज दिन है, इंडियन नेशनल लोकदल का है, उसको साथ देने की ज्यादा सकता हो। हमारी बात बहुत रही है, लोग के साथ नहीं पहुंच पाते। आप सवाल मैम, अभी भी आपकी आवाज आ नहीं रही है। बड़ी माफी मैम, इस वक्त भी आधे घंटे के डिबेट तक मैं बार बार आपके पास आई, लेकिन आपकी आवाज ही हम तक नहीं पहुंच रही है। क्या खामियां हैं, समझ से बाहर है? मैं दोबारा एक बार जोड़ने की कोशिश करूंगी, हमारी टीम लगी हुई है आपको एक बार फिर जोड़ने के लिए। आवाज नहीं आ रही मैम, नहीं आ सकती मैं। लेकिन जितना कुछ भी हमने सुना है, जिस तरह से इस तरह जो उत्साह दिख रहा है इनेलो के भीतर तंवर साहब, उससे कहीं पर भी बीजेपी को ऐसा नहीं है कि कोई फर्क पड़ रहा है। अगर बाहर आ रहे हैं तो कैद से आ रहे हैं, सजा काट कर आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? रणजीत चौटाला का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा, कह रहे हैं कि एक सामान्य रिहाई है, सजा काट कर आ रहे हैं, अच्छी बात है, खुश हूं। अनामिका जी, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ये जो भी चौटाला साहब के खिलाफ जो भी राजनीतिक षड्यंत्र था, इस बात को देश प्रदेश की जनता जानती है। और जो जैसे जैसे इसमें हुआ, जिस प्रकार से सीबीआई का उपयोग किया गया, जब ये कंप्लेंट हुई, उस वक्त चौटाला साहब का या अजय सिंह चौटाला का या किसी का नाम नहीं था। जैसे ही कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, उसमें सीबीआई का दुरुपयोग करके नाम जोड़े गए। और मुझे कहने की बात नहीं, सीबीआई को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरेट इन केज कहा था। जब पैरेट इन केज सीबीआई है तो वो तो सरकार के इशारे पे पहले भी चलती थी, आज की वर्तमान सरकार के इशारे पे चल रही है। मैं नहीं जानना चाहता कि बहुत ऐसी लंबी फेरिस्त है मेरे पास जिसमें सीबीआई और दूसरी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का उपयोग किया गया है इस विगत के 7 सालों में भी। राजनीति में ये इस प्रकार के प्रयोग, सत्ता का दुरुपयोग होता है, हो रहा है। कब तक होगा ये आने वाली नस्लें आप को देखेंगी। कुल मिलाकर तंवर साहब ये कह रहे हैं कि 10 साल की सजा के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, निसंदेह छवि जस की तस है और पार्टी को वो उतनी ही मजबूती देने की आज भी क्षमता रखते हैं जितना कि पहले था। आप ये कह रहे हैं? निसंदेह अनामिका जी, मैं ये बता चुका हूं कि आज देखिए, राजनीतिक दलों के लोग इस रिहाई को किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें, लेकिन जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में लोगों ने राजनीतिक दलों की भी उस प्रतिबद्धता से हटके जिस प्रकार से स्वागत किया है और मिठाइयां बांटी है, उससे मुझे पूर्ण अनुमान है कि आने वाला भविष्य हरियाणा प्रदेश के लिए इंडियन नेशनल लोकदल है। और जिस प्रकार का आज हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक वातावरण है वो भी आप देख लीजिए। यानी कि कुल मिलाकर सर, जो अभी तक अभय चौटाला नहीं कर पाए, वो ओपी चौटाला से इनेलो उम्मीद लगाए बैठी है। अनामिका जी, चौटाला साहब के जेल जाने के बाद जो संगठन की कुव्वत चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने दिखाई है, वो आप सबने देखी, आपके हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देखा है। और यही वजह है कि देखो अभी कहा सर, पार्टी बिखर गई, पारिवारिक कलेश निकलकर सामने देखिए, आए, पार्टी हाशिए पर चली गई। मैं अनामिका जी कहना ये चाहता हूँ, आज मैं पार्टी के बिखराव और उन विषयों पे जाना नहीं चाहता हूँ। हर आदमी को हर चीज का सीधा सा सवाल मैंने पूछा, जो आप कह रहे हैं हम सब सुन रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो अभी तक अभय चौटाला इनेलो के लिए नहीं कर पाए, फर्श से अर्श के लिए आप लोगों ने सफर तय करना भी नहीं शुरू किया है सर। अर्श तक पहुंचना तो दूर की बात है, अब उस अर्श तक, उन ऊंचाइयों तक ओपी चौटाला पहुंचाएंगे, ये उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के सामने इस तरह की कठिनाइयां बहुत बार आई है। इस तरह की पार्टी में 2 फाड़, पहली बार 2 पार्टियां अलग, पहली बार पारिवारिक अनामिका जी, इससे पहले भी इस प्रकार की 2 फाड़ भी हुई है, इस प्रकार की इनेलो और जेजेपी तो पहली बार अलग हुई है ना सर? अनामिका जी, जो आज की कांग्रेस है
और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो कई सांसद है वो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल नहीं, लोग आए गए हैं, वो इनकार नहीं कर रहे। ये इनमें से अनेक लोगों ने वक्त पे अवसरवादिता का परिचय दिया, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल आज भी सुदृढ़ चौटाला साहब की जो नेतृत्व क्षमता है ना, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। निसंदेह उनकी नेतृत्व क्षमता के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल आने वाले कुछ दिनों में, जैसा कौशिक साहब बता रहे थे, अपने मैं समझ रही हूँ सर, कुछ मजबूरियां हासिल करेगी। ठीक है, कुछ मजबूरियां। सर आप ही से सवाल पूछ लेती हूँ। अभय चौटाला जिस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए पार्टी को, वहां तक ले जाने में अब ओपी चौटाला सहायक होंगे मिस्टर भरोसेमंद? 100%। मैं इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं आपको। जब इनेलो चुनाव लड़ेगी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में, तो पूरे हरियाणा के अंदर एक फेस होगा ओम प्रकाश चौटाला। भरोसेमंद कहा। हाँ, मैंने वही कहूंगा। संकट मोचक कहना चाहिए। मैं भरोसेमंद बात कर रहा हूँ। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि ये चुनाव एक्स नहीं लड़ रहा, मोदी जी लड़ रहे हैं, ऐसे ही चौटाला जी हरियाणा में है। जब वो चुनाव लड़ेंगे तो हर जगह वो अपना फेस दिखाएंगे कि दिस इज ओम प्रकाश चौटाला, नॉट XYZ। आप बात अपनी बाद में पूरी कीजिएगा। मैं पूरी बात कर दूंगा। इससे रिलेट बीजेपी ने एक बात कही थी, वो जोड़ देती हूँ, आप कीजिए। कहीं जा ही नहीं रही सर, पैनल छोटा ही आज। बीजेपी ने कहा, हालांकि अभी रंजिता जी जुड़ी नहीं, लेकिन बीजेपी का बयान आ गया है कि वक्त वक्त पर वो निकल कर आते रहे हैं, पहले भी चुनावों के दरमियान में निकल कर आते रहे हैं, उन्होंने जनसभाएं भी की हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैं इसके दो जवाब देता हूँ। आप अपनी दो जवाब दे देता हूँ इसके। चौटाला जी जिस वक्त आए थे उस टाइम जनता का यह विश्वास था ही नहीं कि हम चौटाला जी को वोट दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस टाइम पार्टी टूटी थी और जो वोट मिले हैं टूटी हुई पार्टी को, वो अगेंस्ट बीजेपी मिले थे। ठीक है। नंबर 3, जब ये कहने लग गए थे लोग कि अगला चुनाव बीजेपी में नहीं होगा, अगला चुनाव कांग्रेस और चौटाला जी इनेलो के बीच में होगा, और मैं आज भी ये मान के चलता हूं राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीजेपी मास्टर इस चीज की कोई षड्यंत्र किया गया होगा और तोड़ दिया गया होगा, और वो मकसद कामयाब हो गया। ठीक है, राजनीति है। अब मैं एक बात और कर देता हूं आपको। क्या दुष्यंत चौटाला इतने ना समझे, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे कमाल है, उप मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ की लड़ाई क्या थी कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, उन्होंने नारे ये लगवा दिए थे चौटाला जी के सामने। कोई कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है चौटाला जी के सामने कि अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं? आपने जैसे कहा कि पार्टी को एक तरीके से स्वाहा करने की, खा जाने की साजिश हुई, उन्होंने नहीं, उनकी मंशा इतनी, चौटाला फंस गए उसमें। नहीं, चौटाला जी नहीं फंसे, दुष्यंत जी फंस गए। वही कह रहे, दुष्यंत चौटाला फंस गए उसमें। आज के दिन आप किसी से एनालाइज कराइए, दुष्यंत जी ऐसे फंस गए हैं कि ना बीजेपी के साथ रहे बनेगा, ना बाहर निकले बनेगा। और मैं तीसरी बात और कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कोई बड़ी बात नहीं, तंवर जी पिछला चुनाव लड़े हैं यहां से पटौदी से, कोई बात नहीं, अगली बार चौटाला जी लीड करें और ये आपको यहां पे एक MLA के तौर पे बैठे नजर आए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चौटाला जी में वो दम है। ये पटौदी की जो सीट रही है ये इनेलो के पास रही है, और एक XYZ किसी को भी खड़ा करके जिताया हुआ उन्होंने। ऐसे नहीं कि किसी रिकॉग्नाइज नाम को लड़ाया उन्होंने, किसी को भी खड़ा कर दिया और वो जीत गया। देवीलाल जी की भी यही खास बात थी। देवीलाल जी ने जब चुनाव लड़ा और जब वो जीते तो वो देवीलाल जी का फेस होता था, किसी दूसरे तीसरे का नहीं होता था। तीसरे मैंने आपको बताया कि इनमें एक देखो प्रभु देते हैं ये चीज, मतलब मैं अगर आप चाहूं अपने अंदर कुछ डेवलप कर लूं वो नहीं कर सकता। प्रभु ने उनको ये गुण दिया है कि वो किसी के सामने बैठेंगे, उनकी बोलने की शैली देखना आप कभी। ओपी चौटाला। हाँ, हालांकि देखो मैं फिर वो बात करता हूं, मैं भी हरियाणा का हूं, हरियाणा वाले लोग बड़ा ऐसा मतलब अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आज नहीं उनकी रोजाना ही अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, उनकी बोलने की शैली देखना आप, जब ये भाषण देंगे उनकी शैली देखना आप, और जब लोगों से कनेक्ट करते हैं, एक एक बंदे का तो नाम पता होता है। तंवर जी के यहाँ पे जब आएंगे और इनके घर का कोई ड्राइवर भी होगा उसके नाम से बुलाएंगे। ये इनमें खूबसूरती है, देवीलाल जी में भी थी ये अपने वर्कर के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, इसीलिए तो आज तक उनको छोड़ के नहीं गए। मैं गारंटी करता हूं आप 3 महीने देखिएगा, प्रभु करे इनकी उम्र बहुत हो, वर्कर छोड़ के नहीं गए और जेजेपी बन गए। जेजेपी वाले अब जहां दुष्यंत वहां हम के नारे भी तो बुलंद हो। जेजेपी की घर वापसी दिखाऊंगा आपको, मैं आपको दिखा दूंगा, आप देखना कुछ दिनों बाद। अगर जेजेपी में दम होता, अगर जेजेपी के साथ वो लोग गए होते और जेजेपी ये जो पिछला चुनाव हुआ है
गोहानावाला, वहां पे अगर ये बीजेपी को जिता देती जेजेपी, मैं मान लेता कि हाँ जेजेपी के साथ गए हैं। नहीं, वो जेजेपी के साथ नहीं गए, वो अगेंस्ट बीजेपी गए थे। अच्छा। जो भी लोग चुनाव लड़े हैं वो अगेंस्ट बीजेपी जीत के गए हैं। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को ही हराया है। उचाना का ही देख लीजिए। अब उचाना में आए ना, उचाना में आज रिजाइन करके अपने आप को चेक कर लें, किसी एक सीट से करें, उचाना से छोड़ के उचाना से चुनाव लड़े, पता लग जाएगा जेजेपी को और बीजेपी को। लड़े तो उनको सीट ही नहीं मिलेगी, कौन देगा सीट? वहां तो वीरेंद्र सिंह जी की सीट है वो। अभी इनके लिए इतना मैं कह रहा हूं, दो के माथे पे शिकन तो डिसाइडेड है। जेजेपी के माथे पे शिकन और बीजेपी के माथे पे शिकन, ये त्योड़ियां चढ़ गई होंगी। मैं कह रहा हूं हरियाणा के लिए एक अच्छी स्वस्थ राजनीति देखने को नजर आएगी, मजा आएगा। अगर एक तरह से देखा जाए कि तंवर साहब आपसे पूछ रही हूं मैं कि बीजेपी अगर ऐसा कह रही है तो क्या गलत कह रहे? कांग्रेस की तरफ से भी आए हैं इस तरह के बयान, हालांकि खुलकर अभी सामने नहीं आए, लेकिन मैं दिखा रही थी खबर में भी कि वो बीच बीच में भी पेरोल पर बाहर आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोगों से मुखातिब नहीं हुए, उन्होंने जनसभा तक की है, वो लोगों के बीच में पहुंचे, पर इनेलो को उस दरमियान कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो अभी भी जो है सियासत करवट बदलेगी प्रदेश में, इसके आसार कम दिख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस को। अनामिका जी, आपने जो बात कही और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी जो उन्होंने कही, जो बयान आए, जो उन्होंने कही वही मैंने कही। नहीं, मैं उन्हीं पे आ रहा हूं। हाँ। देखिए, एक व्यक्ति सजा याफ्ता वो बाहर आता है तो लोगों में विश्वास नहीं जम पाता है। कौशिक साहब ने भी बात बताई। इसके बावजूद भी इनको डर की कितनी प्रकाशता थी, मैं उसका उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जब 2014 का विधानसभा का चुनाव था, क्या सीबीआई से दरखास्त लगवा के चुनाव से 5 दिन पहले उनकी पैरोल रद्द नहीं करवाई? अगर डर नहीं था तो वो क्या था? जो कहने वाले उनको जवाब दे रहा हूं। 2018 में जींद उपचुनाव में और तो और उनकी पैरोल जो पहले मंजूर थी वो तो कटवाई थी, उसके अलावा जिस प्रसाद अस्पताल से रात को 12 बजे यही दुष्यंत जी ने केजरीवाल जी के साथ सांठगांठ करके रात को उनको तिहाड़ जेल नहीं भिजवाया, वो डरता क्या था? अनेक बार जब भी कोई ऐसा विषय आया कि चौटाला साहब का राजनीति में हस्तक्षेप है, हर बार उनको रोकने के समुचित प्रयास हुए। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अब चौटाला साहब की ये रिहाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। ये तो हाई कोर्ट के डर से इन्होंने आज आदेश पारित कर दिए। अब की बार हाई कोर्ट ने, हमें ऐसा लगता है जिस प्रकार से हमारा पिटीशन था, अभी भी ये रिहाई देरी से हुई है। जींद उपचुनाव में पार्टी करिश्माई जीत हासिल कर लेती अगर ओपी चौटाला होती, आप ये कह रहे हैं? निसंदेह। हाँ। और जिस प्रकार से हमारा ही कैंडिडेट था डॉक्टर मिड्डा, और इनके पास तो भारतीय जनता पार्टी के तो हाल वो हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति, और वो ये आपका कैंडिडेट था लेकिन आप अपने पास नहीं रख सकते। वो अनामिका जी, वो सब चलता है, लेकिन इनके पास इनके वही हाल होने। अब ये 2 अंकों में आने वाले नहीं है, समझ ले ये बात। और इनके पास जितने भी जो पंछी आए थे ना, 2 अंकों में कौन? जेजेपी की बीजेपी? नहीं, जेजेपी का तो 0 है, जेजेपी का तो कोई इश्यू नहीं है। बीजेपी भी 2 अंकों बीजेपी में 2 अंक बता रहा हूं, आज एडवांस में बता दिया मैंने आपको, 2 अंकों में नहीं आएगी। और इनका वही असर होना है जो इन्होंने जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति की कुंडबा, बहुत जल्दी इधर का उधर होने वाला है। 3 महीने तो ज्यादा बता रहे कौशिक साहब, ये उससे जल्दी होगा। बहुत लोग ताए बैठे अपने एमएलए को रोक लेना, एमएलए इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे। अभी देखो आप हरियाणा प्रदेश की राजनीति, कौन जाना चाहते? इनके एमएलए किनके? बीजेपी के, जेजेपी के? बीजेपी के भी तैयार हैं जिनको अपना भविष्य देखना है, और जेजेपी वालों के तो अपना नेक के बयान देखे हैं, सुने। कांग्रेस का तो कांग्रेस का हमारा वहां से नहीं आएंगे, वहां से नहीं आएंगे। क्यों? कांग्रेस के परसों शामिल हुए लोग हमारे साथ आए। आपने ये नहीं कहा ना उनके विधायक? अरे अभी तो सत्तारूढ़ की बात चल रही है ना, वो तो विपक्ष में। मैं सर बस उत्साह देखना चाह रही हूँ। वो जो लड्डू बटे हैं, हालांकि आप लेकर नहीं आए सर, यहाँ लेकर नहीं आए, लेकिन वो जो लड्डू बटे हैं वो उत्सव देखना चाह रही हूँ कि कहाँ तक का सोच लिया है इस रिहाई से पहले इनेलो ने। देखिए, इस रिहाई से पहले, और हमारी शुभकामनाएं है सर। अनामिका जी, इस रिहाई से पहले भी जो हरियाणा का जनमानस है उसने कहना शुरू कर दिया था कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के बीच में होनी है।
इनको तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस कम से कम ये सुनकर जनता खुश हो रही जनता होगी कि पार्टी को- हमें टक्कर में तो समझ रही है। एक बात मैं और बता रहा हूँ जो हाँ, ये कौशिक इन्होंने साहब। बताई नहीं, मैं उनकी एक राजनीतिक क्षमता बताता हूँ आज क्या है। तंवर साहब कुछ बताने से चूक ही नहीं सकते। नहीं, आज भी जींद नहीं के था। अंदर जींद का आप जो जिक्र कर रहे हैं ना, हाँ। वो जिक्र कांग्रेस जीतती थी, वहां के गुप्ता जी हुआ करते थे। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये चौटाला जी वहां उनके मिड्डा जी के घर पे गए हाँ। और जाके चाय पी के आए और अगले दिन उनको कैंडिडेट मिल गया वहां से। और उसी कैंडिडेट ने, डेफिनेटली इनेलो का ही कैंडिडेट था वो, तो वो कैंडिडेट इन्हीं के थे, उन्होंने जीत इनको दिलाई और वो जीतते रहे। ये उनकी खूबसूरती चाय है। में बड़ा दम है सर। इनकी चाय में दम है, इनकी चाय में बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। मुझे देखो, लगता है हर इन- चाय वाले की चाय में दम है। ये भी मैं मानना पड़ेगा। आज के दिन तो देखो चाय का नहीं, करिश्मा आपने है। दूसरी बार जिक्र किया इसलिए बोला। हाँ, नहीं, इसमें दम है। और इनकी मैं और बताता हूँ, इनमें आप जब कभी बैठ के आप इंटरव्यू लेना चलो, हाँ। अब आते हैं आप इंटरव्यू लेके आना, हाँ। आपको कहीं से इनके दिमाग और दिल में क्या पीछे क्या चल रहा है और अब बोल क्या रहे हैं, अगर आप नोट करके लेके आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि राजनीतिक तौर पे क्या कह रहे हैं। ये राजनीतिक तौर पे जो सोचते हैं, जो इन्होंने इंप्लीमेंट करना होता है और जो बोलना होता है, तीनों चीजें अलग होती हैं। अच्छा, बिल्कुल अलग मिलेंगी आपको। अभी बैठ के कहेंगे, हो सकता है कह दें भाई अभी तो देखो आएंगे रेस्ट करेंगे ये, लेकिन आपको अगली सुबह किसी ना किसी घर मिलेंगे ये। और 3 महीने के अंदर पूरा हरियाणा ना छान मारे तो मुझे कह देना आप, मैं दिखा दूंगा आपको। और एक बार जिसके घर गए वो दोबारा ना बीजेपी के दफ्तर पटौदी से जाएगा अपनी वापस। जीत देख रहे हैं, तंवर साहब मुस्कुराहट में दिख रही। नहीं, पटौदी इन्हीं की सीट थी, पटौदी इन्हीं की सीट होती थी। ये बीजेपी के खाते में तो बाद में गई है। इससे और बड़ी बात बताता हूं, देवीलाल जी के सानिध्य में तो अपने इंद्रजीत जी के पिताजी आ चुके हैं, उन्होंने इनके अंडर इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो आप सोच के देखो ना कि इनकी अगुवाई जो है इंद्रजीत मान सकते हैं, लेकिन बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी अगुवाई वो मान लें। आज तक नहीं मान पाए हैं वो। कई मीटिंग्स तो वो छोड़ देते हैं, हाँ। कई मीटिंग्स में जाते नहीं है, क्योंकि इंद्रजीत जी का कद अपना है, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसी थोड़ा है। लेकिन इनकी अगुवाई ना माने तो कम से कम इनका रेस्पेक्टेबल एक बात करके इनसे उठ के जाएंगे वो। सर, एक सवाल ये था कि ओपी चौटाला बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने पार्टी से लेकर परिवार को एकजुट करने की चुनौती होगी। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं क्या इस चुनौती पर ओपी चौटाला खरा उतरेंगे? और जब इस तरह के सवाल उठते हैं, पार्टी को एक करना और परिवार को एक करना, तो इस पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका विश्लेषण कौशिक साहब क्या कहता है? क्या घर वापसी हो जाएगी दुष्यंत चौटाला की? देखिए, मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है। अगर चौटाला जी ये कर पाए तो मैं कहता हूं फिर इनका राजनीतिक ये कर पाए या वो करना चाहेंगे, जिस तरह का परिदृश्य। मैं पूरी बात करता हूं, पूरी बात करता हूं। देखिए, जो इनका नेचर है, उस नेचर के हिसाब से मैं ये मान के चलता हूं ये नहीं करेंगे जो इनका नेचर है। अच्छा, ये बात ही नहीं करेंगे शायद। लेकिन हर व्यक्ति अपना परिवार लेकिन समेटने की कोशिश करता है। एक समय आ जाता है, वो सोचने लगता है चलो यार जो हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, खत्म हुआ, क्योंकि दुष्यंत जी भी अब समझ जाएंगे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये तय है। उनको वैसे समझ में आ भी गया होगा। अभी आप देखो कितनी खूबसूरती से कल परसों बीजेपी ने उनको लोगों के बीच में विलेन बना के खड़ा कर दिया। कैसे? उनसे बयान दिलवाया कि जो ये लोग बैठे हुए हैं किसान, इनमें तो नशा करते हैं, रेपिस्ट हैं और उग्रवादी हैं, उनसे बयान दिलवाया। जब ऐसी बातें सुनती हूँ ना सर, तो मैं पचा नहीं पाती। सर माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ, कि दुष्यंत चौटाला से ये बयान दिलवाया गया, दुष्यंत चौटाला के साथ ये साजिश हुई। वो पूर्व सांसद रहे हैं, एक मैच्योर व्यक्ति हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम का पद है उनके पास। अगर इस तरह से उनको यूज किया जा रहा है, ये किस तरह की सियासत है? और क्या दुष्यंत चौटाला को इतनी समझ नहीं है कि इस तरह के आरोप या ऐसी बात आप लोग कर रहे हैं? मैं आपकी बात मान लेता हूं। हाँ। मैं मान लेता हूं कि उनसे दिलवाया नहीं गया, उन्होंने दिया। हाँ। उन्होंने दिया, अपनी मर्जी से दिया, पर क्या उनको पता नहीं कि कितना डैमेज करेगा मुझे? क्योंकि किसानों के दम पे ही है वो तो, जो उनकी सीटें हैं वो सारे उन्हीं एरियाज से हैं जहां पे किसान हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी की खूबसूरती देखिए, उन्होंने क्या जवाब दिया कि जी ठीक है, किसान लोग बैठे हैं, कुछ भाई, वो भी हमारे भाई हैं। उनका बयान ये आता है। तो वो बीजेपी तो एक सॉफ्ट सी अपनी जगह बना गई ना। और जो अपने दुष्यंत जी जो हैं, वो अपने आप को डैमेज करके खुद, अगर ऐसा कहा उन्होंने, अगर क्या कहा ही है, मैंने सुना है अपने कानों से ही, तो डैमेज कर गए अपने आप को। अब अगर मान लो ये होता है तो मुझे मतलब एटलीस्ट एज ए राजनीतिक विश्लेषक मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा अगले चुनाव को विश्लेषण करने का कि चौटाला जी और दुष्यंत जी जो हैं
मिले, दादा हैं कोई बात नहीं, माफ कर दिया करते हैं, पैर छू लें, ये होता है घर में, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ। 2 मिनट में हो जाएगा अगर वो खुद पहल करेंगे तो। पर मैं 99% आश्वस्त हूं कि चौटाला जी पहल नहीं करेंगे, या कोई बीच में मीडिएटर मिले। प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, परिवार के मसले पे मैं राजनीतिक तौर पे कुछ पार्टी को एकजुट करने वाले मसले पे और रही पार्टी तो अनामिका जी एकजुट हो चुकी, आप समझिए। ये तो चौटाला साहब की या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे, नहीं समझ गए, जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते क्या? जेजेपी जानबूझ के दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला इनेलो में वापस करेंगे क्या? ले आएंगे ओपी चौटाला? मैं दुष्यंत जी की और दिग्विजय जी डंडा झंडा एक होगा क्या? मैं कह रहा हूँ दुष्यंत और दिग्विजय जी की तो बात करता नहीं, लेकिन डंडे झंडे की बात नहीं, झंडे रखे अपना झंडा, हमें झंडे से मतलब नहीं है। लेकिन जो इनके साथ लोग गए थे उनमें से कुछ आ चुके हैं, बचे कुछ कोई सत्ता के चक्कर में कुछ साथ हो तो अलग बात है, वरना उसमें से आने वाले 3 डंडा झंडा एक होगा क्या? वो झंडे डंडे की लड़ाई ने लड़ ली, वो अपना इन्होंने कर लिया, ठीक है। वो भी जिस प्रकार से इन्होंने ये साइन नहीं है, ये कार्यकर्ता के तौर पे कह रहे हैं। अनामिका जी, मैं बड़े इत्मीनान के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से इन्होंने झंडे डंडे की लड़ाई लड़ी, जिस प्रकार से चौटाला साहब के साइन तक को इन्होंने फर्जी करार देने का काम किया, वो वक्त जा चुका। जिस प्रकार से इन्होंने कार्यकारिणी की बैठक इसी से जुड़ा एक सवाल और सुने आप एक सवाल और सुने। तो ये नाराजगी आपकी साफ दिखी डंडे झंडे को लेकर कि वो अपने पास रखे, जो उन्होंने किया वो गलत किया। अगर ओपी चौटाला ये कोशिश करते हैं कि परिवार पार्टी एक हो जाए और वापसी हो जाए दुष्यंत चौटाला देवी, अगर ऐसी बाई चांस कोई कोशिश होती है तो क्या आप जैसे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के परिवार के मुखिया हैं और हरियाणा प्रदेश की संस्कृति है कि मुखिया का फैसला सर्वोच्च होता है। अगर ऐसा चौटाला साहब कुछ करते हैं तो हर आदमी स्वागत करेगा, उनसे बड़ा हमारे। चलिए, कुछ चंद मिनट बचे हैं, एक सवाल रह गया है, हालांकि अभी तो ढेरों सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस अगर जुड़ जाती है हमारे साथ कौशिक साहब, तो फिर पता चलता कि सच में चुनौतियों की बाढ़ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो इसे किस तरह से ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी खत्म हो जाएगी, जेजेपी खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? इतने करिश्माई व्यक्तित्व के धनी ओपी चौटाला को बीजेपी और कांग्रेस मान रही है क्या? ये बहुत सारे सवाल थे। खैर, कौशिक साहब आपके लिए सवाल। मैंने दूसरी हेडलाइन में अभी जो भूमिका से पहले पढ़ी है उसमें भी मैंने पढ़ा, उससे पहले भी ये खबर हम लगातार चलाए हैं कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला के रिहाई पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जताई खुशी। का साजिश के तहत ओपी चौटाला और अजय चौटाला को हुई थी सजा। साजिश के तहत जो इन्होंने ये बात कही है आज दुष्यंत चौटाला ने, खुशी जताई, उस पर इनेलो की प्रतिक्रिया हमने ले ली। अब वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए, बीजेपी के सहायक बने हुए, कि साजिश के तहत ओपी चौटाला और अजय चौटाला को सजा हुई थी। इसके कैसे प्रभाव आप देख रहे हैं गठबंधन पर? ये राजनीतिक बयान है सीधा सीधा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि देखिए, कानून ने अपना काम किया है, साजिश पार्टियों की हो सकती है कि उनका नाम डाल दिया, ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि वो अवॉइड हो सकता था, मुख्यमंत्री जी का या अजय सिंह चौटाला जी का वो नाम अवॉइड हो सकता था, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी तो वो नहीं है, साइनिंग अथॉरिटी तो आईएएस होते हैं। क्या हम हमारे कोर्ट को नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, इसलिए तो मैं कर रहा हूं, लेकिन अब बात खत्म होगी तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं। ऐसी बातें अगर इनेलो करे तो समझ में आता है, ये चैलेंज नहीं हो सकती, भावना जुड़ी है, ये चैलेंज नहीं हो सकती। अदालत ने सजा दी, उन्होंने सजा पूरी कर ली, अब वो सजा काट के बाहर आ गए। लेकिन फिर वहीं पे बात आती है, चौटाला जी ने सरेआम अपना एक बयान दिया था कि अगर मुझे कुछ लोगों को, अपने लोगों को नौकरी देने के बाद जेल होती है तो मैं ऐसी जेल 10 बार काटने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अब आप देखो उनकी दिलेरी। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा मौका आया तो मैं अपने लोगों लोगों को जोड़ने का तरीका है उनका, और उन्होंने बयान दे रखा है, और रिकॉर्ड है ये बयान। ठीक है सर, आपने कहा, हम बार बार सुन रहे हैं इनेलो को भी कि वो जोड़ लेंगे, और अच्छी बात है, जोड़ ले तो हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ है, हर दल के साथ है। तो हमने कौशिक साहब शुरू किया था चौटाला इज बैक। अगर आपको चौटाला इज बैक कहना हो तो आप किस तरह से इसे कहेंगे, मतलब आपके शब्दों में क्या? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि द रियल हीरो इज बैक नाउ। अच्छा, यस। देखो, उन्होंने इतना संघर्ष किया, 10 साल जेल में काटे हैं, उसके अलावा अपोजिशन में भी रहे हैं वो, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। नहीं, उसके अलावा सुनो, रणजीत सिंह जी जो आज उनकी सरकार में एक मंत्री हैं, वो इनसे पहले आए थे एमएलए बन के। लेकिन देखो, राजनीति तो राजनीति है,
उनको साइडलाइन करके ये मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दम होगा। रणजीत सिंह अपनी एक टिकट मांगते हैं, चलिए यानी अपनी एक टिकट मांगने के लिए वो लाइन में खड़े हैं। इनसे आप 90 लोग अपने टिकट अंदाज मांगेंगे। में कैसे कहेंगे? इनेलो क्या राय रखती है, क्या कहेगी, अनामिका जी किस तरह वेलकम करेंगे? अनामिका जी, आज हमारे इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के मुखिया आए हैं। सारे कानूनी जो भी झंझट थे उनसे मुक्ति मिल गई है। ये सब आज तो बोल चुके सर। नहीं, आज इंडियन नेशनल लोकदल के लिए होली और दिवाली के जैसा त्योहार का उत्सव है और इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के अलावा भी अनेक लोग मतलब दूसरी पार्टियों के लोग ये खुशी के मारे लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। नहीं खुशी मैं समझ रही हूं। खुशी तो है। चलिए ठीक है। मतलब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी आज चौटाला साहब को लोगों ने जिस प्रकार से शुभकामनाएं दी हैं, इससे निसंदेह हरियाणा प्रदेश ही नहीं समस्त राष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा बदली। दुष्यंत चौटाला ने भी दी है सर, वो भी खुश हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे पैनल का हिस्सा बनने के लिए। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के लौटने के बाद प्रदेश की सियासत और प्रदेश का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है बताएंगे आगे भी। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।